क्या अनित्य भावना में हमने समझा था कि जो भी संयोग है वे सब अनित्य है, कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है। क्या जिन जिन का संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होगा। संयोग का वियोग जो है अवश्यंभावी है। संयोग कोई सदाकाल हमारे साथ रहने वाले नहीं है। जब सबसे निकट का संयोगी शरीर ही हमारे साथ सदाकाल नहीं रहता, अन्य संयोगों की हम क्या बात करें। इसलिए जो जो संयोग हम सबको मिले हैं वो सब का वियोग निश्चित है। या तो वो हमसे अलग हो जाएंगे या हम उनसे अलग हो जाएंगे। अलग होना ये निश्चित है। कोई भी संयोग हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। अब कोई जीव को ऐसा भ्रम हो कि ये संयोग उनके लिए अनित्य हो सकते हैं जिनके पास में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हमने तो बहुत व्यवस्थाएं कर रखी है संयोगों को नित्य बनाए रखने की, तो इसलिए हमें तो बहुत शरण है। जिनके शरण नहीं हो उनके लिए संयोग अनित्य हो, लेकिन हमारे लिए तो संयोग क्या है, नित्य है। मैंने धन आदि की ऐसी व्यवस्था कर रखी कि जा नहीं सकता। क्या बीमारी की ऐसी व्यवस्था कर सकती, तो सुबह से उठ के घूमने चले जाता हूँ, बीमारी आ नहीं सकती। डॉक्टर अच्छे से अच्छे लगा रखे हैं, मौत मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो ऐसा किसी को भ्रम हो तो उसके लिए अशरण भावना में ये बताया गया है कि इस जीव को संयोगों का वियोग होने से रोकने में कोई शरण नहीं है। अर्थात जो संयोग जिस समय जाना है उस समय उसको जाने से रोकने में कोई समर्थ नहीं। क्या अशरण भावना अनित्यता को पुष्ट करती है कि तुम ये समझो कि हम किसी की शरण में चले जाएंगे, सहारे चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आएगी, तो कोई सहारा नहीं है। क्या हम कोई मृत्यु के लिए मृत्यु है, मृत्यु आएगी, हम उससे बचने के लिए कोई महामृत्युंजय पाठ कर लेंगे, एक मृत्युंजय विधान कर लेंगे तो मौत टल जाएगी। अच्छे अच्छे डॉक्टर कर लेंगे तो वो डॉक्टर जो है हमको थोड़े दिनों तक बचा लेंगे। खूब हमारे पास पैसा है तो इसलिए हमारे को तो सब शरण है। जिनको शरण नहीं होवे वो मरे। क्या ऐसा कई लोगों को भ्रम होता है। फिर बहुत लोग कहा करते थे ऐसा, देखो साहब यहाँ सब अच्छी व्यवस्था, सब डॉक्टर हैं, सब लगे हुए हैं, इंश्योरेंस है सब। बात सही, सब कुछ है तो सही, लेकिन मरने से रोकने के लिए शरण है क्या? जब अपना मरण आएगा तो कोई बचा सकता है क्या? है मृत्यु क्या केवल जिनके डॉक्टर नहीं है उन्हीं को ग्रस्ती है कि जिनके डॉक्टर है उनको भी ग्रस्ती है? डॉक्टर को ही ग्रस्त लेती है, डॉक्टर क्या ग्रस्त लेती है? भरोसा में बहुत भ्रम में जी रहे हैं सब लोग। क्या कि अपने को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिनको आए उनको आए। मैं तो सारे इंश्योरेंस करा रखे जितने भी मेडिकल हेल्थ के। तो वो जो है ये इस भ्रम में कोई न रहे, इसके लिए अशरण भावना उसको अच्छे से पक्के से ये बात निश्चित कराती है कि तेरे को मरने से बचाने के लिए कोई शरण नहीं है, और जिस संयोग का वियोग होना है उसको वियोग से रोकने में भी कोई शरण नहीं। ले आओ, तुम किसको लेके आना है दुनिया में? दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी के वियोग से आदमी घबराता है तो किसके वियोग से घबराता है? शरीर की। मैंने सबसे ज़्यादा मृत्यु से घबराता है, और इसलिए वो मृत्यु से ही बचने के लिए सबसे ज़्यादा शरण खोजा करता है। ये डॉक्टर वो डॉक्टर। बुढ़ापे में आदमी को कोई बीमारी हुई तो उसकी इसी की खोज चलती रहती है, इसके अच्छे अच्छे डॉक्टर कौन है।
अपने को जब जरा सी कोई तकलीफ हो जाती है अपन देख डॉक्टर कौन, तो जिसके तकलीफ बनी रहती है उसकी नज़र यही रहती है डॉक्टर कौन। तो वो इसलिए उन्होंने उसी मुद्दे को सबसे ज़्यादा चोट करी। वे मृत्यु से आदमी डरता है, मृत्यु से बचने के लिए शरण खोजे फिरता है। तो उन्होंने कहा कि इस मृत्यु से बचने के लिए कोई शरण नहीं है। सबसे निकट का संयोगी क्या है? शरीर। तो शरीर के वियोग होने से बचाने के लिए, यानी शरीर को नष्ट होने से रोकने के लिए कोई भी शरण नहीं है। सीधी सी बात है, मरने से बचाने वाला कोई नहीं है। तुम कहीं चले जाओ, किसी देवी देवता की शरण ले लो। हिंदुस्तान में बहुत देवी देवता हैं, कितने करोड़ देवी देवता हैं, जितने हैं सबकी चक्कर लगाए। जितने मृत्युंजय पाठ करने महामृत्युंजय वो कर लो, और जो भी काल वाल के कितने हैं सरल बरब सब कर लो, जो करना सब कर लो। शांति पाठ भी, शांति विधान कर लो, क्या जितने विधान है वो सब कर लो, लेकिन मृत्यु से रोकने में समर्थ नहीं। इसी बात को बुद्धदास जी ने सरल सीधी भाषा में व्यक्त किया। क्या? दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न। मरते हुए जीव को बचाने वाला कोई नहीं है। चाहे दल हो, दल माने सेना हो, बल हो, दल माने हथियार बने सब समूह, और बल हो खूब शारीरिक बल भी हो, हथियार हो, सिपाही हो, और शारीरिक खूब बल हो, और खूब देवी देवताएं भी पता नहीं जो भी है जितने वो सब देवी देवता की शरण में चले जाए। कई लोग रहते हैं ना, मेरे ये इष्ट देव, मेरे इष्ट देव। क्या? तो वो कह रहे हैं किसी की शरण में चले जाते हैं। दल बल देवी देवता और माता पिता वो पास में बैठे हो, तुम्हारे पूरा परिवार पास में बैठा हो, लेकिन जब ये जीव जाता है तो उसको रोकने के लिए कोई समर्थ नहीं। मरते न बचाने को, मरने से बचाने में कोई समर्थ नहीं। देखते हैं अपन सामने के सामने देखते हैं लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मेरी आयु भी तेरे को लग जाए, तू जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यानी कि क्या झूठी झूठी बातें कहकर इसको बहला रहे हैं। जिनवाणी तो ये कहती है तू जिए जितनी तेरी उम्र है, उसके बाद तेरे को कोई रोक नहीं सकता। और ये कह रहे हैं 50,000, और एक दिन के भी साल के 50,000। ये कोई उसके साथ में झूठ बोल के उसको बहलाने से क्या सिद्धि? मेरी आयु भी इसको लग जाए, सच्ची में लग जाए कि ऐसे ही सच्ची आयु, मेरी आयु भी इसको लग जाएगा। मतलब क्या है? मैं अभी मर जाऊं तो तू अभी मरने को तैयार है? बोलने में कितने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं क्या, लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो नियम है। कोई किसी की आयु कोई किसी को दे नहीं सकता, और कोई किसी की आयु हर नहीं सकता। ये भी है, हम अपनी आयु किसी को दे नहीं सकते, और हम किसी की आयु ले भी नहीं सकते। ये कोई खून तो ही नहीं है, ब्लड से। तो गेम लग जाए अपने ऐसी की आयु डोनेशन क्या। इसलिए ये जो है ना, ये बहुत सच्चाई से वाकिफ रहना बहुत जरूरी है। झूठी झूठी बातें नहीं, जो बराबर वस्तु स्थिति उससे सजग रहना हमें 24 घंटे जरूरी है। मौत से तो कोई नहीं बचा सकता। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा कोई हो समझे। काल रूपी शेर ने चेतन रूपी मृग को संसार रूपी जंगल में घेर लिया है, और अब बचाने वाला कोई नहीं है। ये पक्का मन में विचार कर लो, पक्का मन में सोच लो। मैंने बात बिल्कुल पक्की है, इसमें बिल्कुल भी तुम रंच मात्र भी संदेह मत करना। और यदि कोई बचाने वाला होता तो कोई ना कोई बच गया होता ना अब तक। इतने में संसार में कोई ना कोई ऐसा हो जाए जो बचा हुआ होता। अरे जिनकी तुम शरण लेने जाते हो वो ही नहीं बचे तो तुम क्या करोगे? जिन देवी देवताओं की शरण लेने जाता हो ना, ये सब मृत्यु के ग्रास बनते हैं।
अजर अमर की क्या शरण लेता है? ये तो जाता भी है तो उनके पास जाता है मरने से बचने के लिए। किनके? फलाना देवी, फलाने देवता, फलाना उन्हें, वो तो सब जन्म जरा मृत्यु के फेरे में वो खुद ही विचार, वो इसको क्या मरने से बचाएंगे। वो स्वयं आयु कर्म के क्षय होने पर च्युत हो जाते हैं उस जगह से, तो वो तुम्हें मरने से ऐसा कैसे सकते हैं? जिनको खुद को ही आयु के बाद में कोई नहीं, जो खुद ही अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, तुम्हारी आयु कैसे बढ़ा? चक्कर लगते हैं लोग, लगाते ही नहीं लगाते किसी को। तो वो इन सब बातों का निषेध करते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचाओ न हारा कोई भी समझो। क्या उसका आगे क्या है? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। क्या था? उन्होंने उदाहरण दिया उसके, नारायण का, श्री कृष्ण का उदाहरण। स्वयं के पास चक्र रत्न था और भाई जो था वो हलधर, हल उनका भाई का हथियार था। चक्र रत्न के स्वामी स्वयं, क्या जिस चक्र रत्न से 3 खंड को जीत लिया, और भाई कितना बलवान, हल रूपी रत्न का स्वामी। तो चक्र रतन हलधर सा भाई, और वो भी काम नहीं आया। भाई तो मेरे साथ है, बिल्कुल मेरी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर, और मेरे खुद के पास ही चक्र रत्न है, मेरे को मार सकता है। और वो काय से मारा? एक तीर के लगा, एक तीर लगा और नहीं चलेगा। पूरे युद्ध में हजारों तीर छोड़े गए, कुछ नहीं, बात नहीं। जिसको कहते हैं कि जो गाड़ी थी वो इतनी खुरदुरी रास्ते पे चली कि वो टूट फूट के एक में हो जाती, 80 पंजर अलग हो जाते गाड़ी के, लेकिन वो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। और गाड़ी सरपट रोड पे जैसे ही आई, टुकड़े टुकड़े हो गए थोड़ी देर चलने में। ये क्या हो? ऐसी बात हुई, काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? आयु चली गई थी। आयु का क्षय हुआ, फिर कोई रोक सकता? एक तीर के लगत कृष्ण की मिर्च गई का। इसलिए कौन किसको शरण है? तुम घूमते फिर रहे हो इधर उधर, शरण लेनी हो तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर को। शरण यदि कोई है तो देव गुरु धर्म है, धर्म ही वास्तव में शरण है। एक उसकी शरण में चले जाए तो बहुत समता सुख की प्राप्ति कर सकता है, और बाकी इधर उधर शरण में जाएगा तो वो सब उसका बुरा ही होना है। धन मेरे को बचा लेगा, धन खूब इकट्ठा कर देगा, धन क्या करेगा? आशा की वृद्धि करेगा, आशा रूपी तृष्णा को बढ़ाएगा। परिवार वाले ममत्व कराने के कारण बंधु सब, कुटुंब वाले सब जो है स्वार्थ के सगे, इसके शत्रु है वस्तुतः। और देह रोगों का घर है, और जिन जिन चीज़ों से मोह ममत्व कर रहा है वो सब इसके दुख के कारण है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, एक बार धर्म में तू जो है प्रीति कर तो तेरे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो क्यों बार बार इस देह से स्नेह करता है, परिवार से स्नेह करता है, पुत्र आदि से, परिवार पत्नी से, कुटुंबी धन से स्नेह करता है? ये दुख के कारण है। कोई बचा नहीं सकते, तो तेरे 4 दिन के लिए संयोग मिला है, खत्म। तो अपना हित कर इसमें, क्योंकि तेरा है ही कहाँ। आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं तो उसका। अशरण ही सीधा कर लो चाहे टेढ़ा कर लो, उपादान ही इसका ऐसे, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ रही आवाज? ऐसे क्या करेंगे? ठीक, देख लेते हैं। तो क्या था अपना? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही मर।
व्यर्थ में जीव शरण खोजता फिरता है और उम्र खोता फिरता है। ये शरण कोई है उसको तो कौन है? देव धर्म गुरु। तो शरण काय के लिए बताओ, उनको शरण का ना इसमें देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं, कोई कोई शरण नहीं, केवल धर्म शरण है। तो मैं पूछता हूँ, क्या धर्म की शरण में जाने वाला व्यक्ति या देव गुरु की शरण में जाने वाला व्यक्ति मरने से बच सकता है? तो फिर शरण क्यों कहा उनको? तो मरने से बचा सकते हैं, देव धर्म गुरु मरने से बचा सकते हैं, तो फिर शरण कैसे होगा? वो मरने से नहीं बचाते, मरने से होने वाली आकुलता से बचाते। क्या मरने से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जो तुमने ये मान रखा है कि मेरा मरण होता है, ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता का वो जरूर अभाव करवा देते हैं। माने वो आकुलता से बचाते हैं, जो प्रकृति का जो सत्य है उससे कोई नहीं बचाता। और उससे बचने से सिद्धि भी क्या है? कौन बचना चाहेगा उससे? मरने से। मरना तो अच्छा है, मरने से तो सब चीज़ चेंज होती है, थोड़ा नया मिलता है। यही के इसी में रहो, नहीं तो यही शरीर पुराना, कोई सब घर पुराना, कोई सब परिवार वाले कोई पुराने एक से लेके कोई की कोई बातें, कुछ नया बन गया उसमें, कोई की कोई पत्नी, कोई कोई बच्चे, सब एक से लेकर। यदि झगड़ा है तो लोग झगड़ते हैं, कोई चेंज होने का अवसर ही नहीं अनंत काल तक। क्या नो चेंज परमिटेबल। तो ऐसी स्थिति भी किसी को स्वीकार नहीं होगी यदि आप सोचते ना मरना नहीं पड़े। लेकिन जब आदमी का समय आया है, जब उसकी सब इंद्रियां शिथिल हो गई, बुद्धि शिथिल हो गई, तो उसके बाद जाना ही उसके लिए बंधा है उसमें। वो नहीं जाए और थोड़े दिन रुक जाए तो लोग ही उल्टी प्रार्थना करने लग जाए कि ये चले जाए। वो भी कहीं भैया उठा तो क्यों नहीं देते? देखते हैं कि नहीं अपन, जिसकी तबीयत बहुत खराब होती है और वो जा नहीं रहा होता है तो लोग गिनती गिनते हैं उसकी, 10 दिन हो गए पड़े हैं, क्या होगा क्या होगा, मतलब भगवान ने कितने दिन निकाल देंगे। तो इसलिए मृत्यु तो ऐसी हो वास्तव में बिल्कुल सहज भाव से चली जाए, जिसका लोगों को इंतजार करना पड़े, अपने जाने का लोगों को इंतजार करना पड़े, ऐसी मृत्यु किस काम की? लोग मतलब लोग सोचते रह जाए और चले जाए, अरे थे और चले गए, बजाय कि उसके कि अरे तो जा ही नहीं रहे, यहीं पड़े हुए। इसलिए वास्तव में वो जो है ना, ऐसी स्थिति हो जाए तो वो समाधि लेना अच्छा है, जिसमें सब कुछ पता चल जाए कि जीव को जाने ही पक्का है, अब उसमें रुकना तो है नहीं कुछ। इसलिए अपन ने पढ़ा था उस समय समाधि योग्य है, ऐसे रोग में जिसमें सब बना कर डॉक्टर, अब उसमें अस्पताल में रहने से भी क्या सिद्धि? इसे तो घर आके अच्छे शांति से अपने देह को छोड़े, स्वयं ही छोड़ दे तो अच्छा। क्योंकि अस्पताल में रह के सड़ के मरने से तो अच्छा है कि कम से कम हाँ मतलब कुछ होश पूर्वक और अपने संभाव में आकर तो मरण करें, तो मरण बिगाड़ना तो क्या वो जो भी हो। तो धर्म गुरु जो है, देव गुरु धर्म मरने से तो बचाने वाले हैं, ये तो केवल मरने से होने वाली व्याकुलता से बचाते हैं। हम जितना भी धर्म ध्यान वगैरह करते हैं, कई लोग करते हैं, तो वो जो है ये समझते हैं कि हम जैसे धर्म जैसे कई लोग बताते भी ना कि भैया कोई तकलीफ है तो उसने ये किया, उसने वो किया, तो करना ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न आता है भाई किसी को समझ लो कोई प्रॉब्लम, कोई भी आदि व्याधि मानसिक रोग है, कुछ भी है, तो उसको लोग जो है कहते हैं कि तुम धर्म की शरण लो। तो प्रश्न है कि क्या धर्म की शरण में जाने से वो चीज मिट जाएगी? और वो चीज मिटाने के लिए धर्म की शरण लेनी चाहिए। ये पढ़ते ना लोग इसमें सिद्ध चक्र का पाठ, मेरा श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन ठाट, ठाट से प्राणी फल पायो बिना। तुम्हें भी सुनने लगे क्या फल पाया? कोड़ी का कष्ट मिटा। अच्छा, ये सिद्ध चक्र का फल ये है क्या? आपने भी नहीं मालूम था कि सिद्ध चक्र के पाठ का फल जो है वो कोड़ी का कुष्ठ रोग दूर होना। अब वो जो सिद्ध चक्र का पाठ का जो फल बता रहे हैं, इस सिद्ध चक्र के पाठ का फल क्या है? कोड़ी का कुष्ठ रोग दूर हो जाना।
तो वो सिद्ध चक्र की महिमा कम करना है कि उसकी महिमा बढ़ाना है? और वो उसने इसीलिए करा था क्या? उसने मीना ने पाठ रचाया था, क्या के लिए रचाया था? कोड़ी की कोड़ दूर करने के लिए। यदि उसको कोड़ दूर करने के लिए रचा था तो कोड़ी से शादी क्यों करी उसने? शादी करना तो उसके हाथ में थी, बल्कि उसने तो बुद्धिपूर्वक उसको स्वीकार, मेरे उदय है ऐसे, उसने कोई बात नहीं। अरे भाई उसने किया ही नहीं इसके लिए, क्या उसने सिद्ध चक्र विधान कोई कोड़ पति का हो कि खुद का भी नहीं। मैंने कितनी गजब बात हो गई है। तो एक पत्नी कर रही है पूजन और उसका सीधे गंधोदक लाके दिया, पति ने तो बस लगाया और काम खत्म। 8 दिन पूजा वो करते रहे और इनके तो गंधोदक से ही काम हो गया। जबरदस्ती पति देवों को लोग खड़ा करते हैं, विधानाचार्य को बताना पड़ेगा। पत्नियां तो केवल गंधोदक ही ला देगी तो इनका सबका कष्ट रोग जो रोग दूर हो जाए। करे कौन और उसका फल किसी और को मिले। माने कुष्ठ रोग तो मिटा श्रीपाल का, और जो है विधान किसने किया? मीना से। बहुत ही गजब हो गया। ये तो पंडागिरी का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा? क्या यजमान की पूजा करे, यजमान की कोई और पंडा पूजा करे, फल उसको किसको मिल जाए? यजमान घर बैठे बैठे। ऐसे उन्होंने किया तो इनको फल मिल गया। तो ये बात बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में रोग क्या है अभी ये नहीं मालूम अपने को। रोग क्या है? मोह राग द्वेष, ये रोग है। जन्म जरा मृत्यु है, रोग है। और वो रोग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इनको कुष्ठ रोग की लग रही। दूसरे ने कहा मेरे भी बहुत दर्द होता है, चलो मैं भी एक अगले बार पार्टी अच्छा की देख लूं। सब डॉक्टरों क्या हो गया, अब एक ही कर लो। और लगे हुए तो इसलिए ये जो है ना, ये जितने भी तकलीफ के ग्रसित लोग हैं, ये जो भी काम करते हैं इनके दूर करने के लिए, और वस्तुतः वो वो उस भावना से करना कि ये काम मेरा हो जाएगा, तो वो तो लोक कषाय अंतरंग है और तो पापन का कारण है। फिर भी सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट क्यों करते हैं? कारण कोई तकलीफ आ जाए तो उसको ये कहते अपन मेरे पास भी है, मैं क्यों धर्म करूँ। तो अपना प्रयोजन तो ये है कि वो धर्म की शरण में जाएगा तो वो जो व्याकुलता है वो कम होगी, उस पर से उपयोग हटेगा। वो चीज इसके लिए मायने नहीं रखेगी कुछ, माने इसका उपयोग इतना पलट जाएगा कि ये चीज, ये कोई बड़ा इसका विजन बन जाएगा। ये कोई बड़ी चीज के लिए सोचेगा, ये छोटी छोटी चीजों के लिए मांगने के लिए नहीं आएगा। क्या तो मंदिर को जो है भिक्षालय नहीं बनाएगा, फिर मंदिर को शिक्षालय बनाएगा। तो इसलिए शरण में जाने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो शरण में अपन जाते हैं वो आकुलता व्याकुलता उस संबंधी कम करने के लिए। कभी भी पाप का उदय आए तो उसके लिए मंदिर ही शरण है, लेकिन ये पक्का करना कि हम पाप के उदय को नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम हमारे उपयोग को, हम अपने उपयोग को निर्मल रखने के लिए आए हैं। हमारा उपयोग नहीं बिगड़े। कोई तकलीफ है तो हमारा उपयोग में, हमारा तकलीफ में उपयोग जाता था बार बार। जो समस्या है उस समस्या में हमारा बार बार उपयोग न जाए और उपयोग हमारा धर्म ध्यान में रहे, ताकि नवीन पाप बंध न हो। और वो तकलीफ से हमारा उपयोग हटा तो 90% दुख तो यूँ चला गया। कोई मरता है आदमी तो मरने के बाद में इसलिए उसके घर पे 10 दिन तक भीड़ लगाते हैं कि वो उसको ही संभालने लग जाएगा, तो वो उसकी तो ध्यान नहीं रहेगी कि चला गया, वो उनको निपटा लेगा। नहीं, उसका पर्पस है वो। तो आदमी अकेला रहेगा तो उसको याद करेगा, और जब सामने 10 जने रहेंगे और कहेगा इसकी वो व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, ये वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, तो उसको लगता है इतने लोग हैं तो सही एक आध चला गया तो क्या होगा। क्या आदमी में थोड़ा संतोष मिलता रहे, नहीं तो वो अकेला आदमी तो परेशान होएगा तो क्या होगा। 10वें दिन बाद जब वो 11वें दिन बैठता है तो उसको याद आए बिना नहीं रहती। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं ना, फिर उसको एकदम वो दुख उसका ताजा हो जाता है। तो इसलिए उपयोग बदलना बहुत जरूरी है। और ये तो क्या है, परिवार वगैरह के अंदर तो फिर भी उपयोग उतना जितना लगा उतना ही लगाए। यदि ये उपयोग इसमें लगा दे तो इसका कल्याण हो जाए। धर्म ध्यान में उपयोग लगा दे तो सारी आकुलता खत्म हो जाए। धर्म ध्यान तो सीधे वो कहता है जो मरा है उसके बारे में 10 कहता है वो तो तेरा ऐसा था, शत्रु था, क्या पुत्र था, यदि वो गया तो बहुत अच्छा हुआ, धन का लुटेरा था,
क्या? तो वो पूरा उस तरह से वर्णन करता है कि जिससे उसका राग उसके प्रति नष्ट हो जाए, और राग नष्ट हो गया तो कोई आकुलता ही नहीं। इसलिए ये जिनवाणी माँ की स्टाइल है। इसलिए आना तो धर्म की शरण में चाहिए, लेकिन बस उसका जो उद्देश्य है वो, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो व्याकुलता नष्ट हो, वो चीज बीच में कोई दम नहीं हो। क्या? और आकुलता व्याकुलता जिसकी नष्ट हो जाएगी तो अपने आप जो इष्ट के वियोग से होने वाला आर्त ध्यान था वो नहीं होएगा, अनिष्ट के संयोग से होने वाला आर्त ध्यान था वो आर्त ध्यान नहीं होएगा, तो नया पाप नहीं बंधेगा। नया पाप नहीं बंधेगा तो कदाचित पुराना पुण्य पाप का उदय भी आके चले नष्ट ही होने के लिए आया होता, और तुम नया बांधोगे तो वो पक्का होता जाएगा। है ना बात समझ में? इसलिए ये आश्रम भावना के अंदर सब तरफ से इसको ठोक ठोक कर बताया जाता है कि भैया देखो, कोई तुम मतलब कोई सोचो तुम कि कोई हमारे को बचा लेगा, बचाने वाला तो कोई नहीं है। शरण फिर भी तुमको चाहिए ही, किसी की शरण लेना है यदि दुख से बचने के लिए, तो वो केवल एक देव शास्त्र गुरु है, देव धर्म गुरु। ये इन तीन के अलावा दुनिया में और कोई शरण नहीं है। और ये भी मरने से नहीं बचाते, मरने से होने वाली आकुलता से बचाते। अब इसके आगे जयचंद छाबड़ा जी तो और आगे एक कदम और आगे चलते हैं, तो कहते हैं ये भी कौन शरण है? देव गुरु धर्म की कहने की शरण है। ये भी सदाकाल तो रहते नहीं अपने साथ। जैसे अपन यहाँ से अगले भाव में जाएंगे तो अपने साथ कौन रहेगा? पत्नी के साथ जाएगी, बच्चे, माता पिता, शरीर वहीं जाए। देव गुरु धर्म गारंटी है उसकी, भगवान मिलेंगे अगले भाव में, धर्म मिलेगा। गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी की चीज नहीं है। अभी जैन बन गए तो तिरैल जी बन जाए, क्या कहते? गारंटी है क्या? मैं तो गारंटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा, मिले मिले, लेकिन गारंटी नहीं कही जा सकती। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि वो आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? निज आत्मा साथ जाएगा। क्या? इसलिए वो कह रहे हैं उसकी शरण लो जिसका साथ सदा काल रहे। इसलिए उन्होंने कहा शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो। उन्होंने दो शरण कही, असली शरण तो अपना आत्मा है और व्यवहार से शरण पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी भी इसलिए शरण कहेंगे, पंच परमेष्ठी अपनी आत्मा में शरण लेने की बात कहते हैं। पंच परमेष्ठी ये नहीं कहते कम इधर आओ, तुम हमारे पास आओ, मैं तेरा सब ध्यान रखूंगा, बच्चे तू बस मेरे ऊपर सब छोड़ दे, मैं तेरा सब देख लूंगा। अपने भगवान ये नहीं कहते। अपने भगवान तो कहते हैं तू मेरे ऊपर कुछ मत छोड़ना, तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा कि तू अपनी शरण ले। क्या हम भगवान के पास में आते हैं ना, भगवान की शरण लेने, तो क्या सीख के जाते हैं? हम ये सीख के जाते हैं कि वास्तव में अपने निज आत्मा की शरण है वही शाश्वत शरण। भगवान ने अपनी शरण लेने के लिए नहीं कहा। भगवान ने कहा हम कैसे भगवान बने? हमने किसकी शरण ली? भगवान महावीर स्वामी ने किसकी शरण ली? भगवान बने। जब भगवान महावीर स्वामी को जिस समय छपक श्रेणी आरोहण कर रहे थे, जब ध्यान कर रहे थे, तो किसका ध्यान कर रहे थे? केवल ज्ञान उनको जो प्रकट हुआ उसके पहले वो ध्यान किसका कर रहे थे? पार्श्वनाथ का, आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, किसका ध्यान कर रहे थे? अपने निज आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो उनको केवल ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? अपने निज आत्मा का ध्यान करने से। और वही उन्होंने दिव्य ध्वनि में कहा क्या? कि ये शरण लेने के लिए कोई है तो अपना निज आत्मा है। क्योंकि ये जितनी मतलब ये देव धर्म गुरु की शरण भी वास्तव में अपनी शरण लेने के लिए है। इनकी शरण में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें अपनी आत्मा की शरण लेना बताते हैं, हमें आत्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, रत्नत्रय को प्रकट करने का उपाय बताते हैं। तो वस्तुतः तो इनकी शरण अपनी शरण के लिए है, इसलिए इनको व्यवहार शरण कहा, और अपनी आत्मा की शरण है वो निश्चय शरण। एक इसमें गाथा भी है, इसके अंदर अष्टपौड़ के अंदर, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पण, पांच है। परंतु ये सब किसकी अवस्था है? सब आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा ही है शरण, आत्मा शरणभूत है, क्योंकि सब आत्मा की अवस्था है। अनंत बनना है तो अनंत किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है।
सिद्ध किसकी अवस्था है? आत्मा की। आचार्य उपाध्याय सरसाधु किसकी अवस्था? आत्मा की। तो तुम एक उसकी शरण लो आत्मा की, तो ये सारी अवस्थाएं तो अपने आप प्रकट होगी। और तुम एक की शरण नहीं लोगे तो ये सारी अवस्थाएं के प्रकट होने वाली नहीं। ये सब आत्मा की अवस्था है। किसने साधु अवस्था किसको प्रकट हुई? जिसने अपनी आत्मा की शरण ली, जिसने अपने आत्मा को जाना, साधु पद प्रकट हुआ। जिसने अपने आत्मा को जानकर उसमें लीनता की, उसका अनंत पद प्रकट हुआ। जो आत्मा में अनंत काल के लिए लीन हो गए, सिद्ध हो गए। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि तुमको शरण लेनी हो तो एक अपने निज आत्मा की शरण लो। वो सच्ची शरण है, क्योंकि वो सदा काल तुम्हारे साथ है और कोई साथ नहीं। पंच परमेष्ठी भी अगले भाव में साथ रहेंगे नहीं, गारंटी। ठीक, ये जरूर अपनी आत्मा तो निश्चित रूप से रहेगी। आत्मा ही नहीं रहेगी तो तुम कहाँ रहोगे? शरण हमेशा उसके लिए जाती है जिसका खुद का ठिकाना हो। जिसका खुद का ही ठिकाना नहीं हो, उसकी कौन शरण लेगा? आत्मा इसलिए जो शाश्वत तत्व है, अजर अमर तत्व है, माने हम हमारी शरण ले तो हम हमारे साथ सदा काल है। और हम हमारी शरण में लेकर किसी की भी शरण लें तो उसका वियोग तो मैंने उसका साथ तो नियम से छूटने वाला है ही, वो इसलिए अशरण है। तो ये बात इस अशरण भावना में अच्छे से बहुत दृढ़ता से समझाई जाती है कि वस्तुतः यदि कोई शरणभूत है तो अपना आत्मा है और उस आत्मा की शरण के लिए व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण और कोई नहीं। शुद्धा तन और पंच गुरु जग में शरणो दोय, तो मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। और ये जो अन्य में जो शरण खोजना है, ये सब मोह के उदय से व्यर्थ ही कल्पना है। हम दुनिया में और किसी की शरण खोज रहे हैं, ये सब मोह के उदय का खेल है और ये सब व्यर्थ है, क्योंकि शरण मिलने वाली है नहीं। ठीक है, अशरण भावना में बात क्लियर करी। मरने से बचाने वाला कोई शरण लेना हो तो अपने आत्मा की शरण लो, तो मरने का ही भय नहीं लगेगा। और तुम शरण किसकी ले रहे हो? जो स्वयं शरण, देखो दूसरी एक और पॉइंट इसके अंदर कि शरण की जरूरत किसको है? जो असहाय है उसको शरण की जरूरत है। इसको शरण की जरूरत ही नहीं। जो नष्ट होता है उसको अपने बचने के लिए शरण चाहिए। जो नष्ट नहीं हो उसको किसकी शरण चाहिए? असहाय को शरण की आवश्यकता होती है। जो स्वयं सहाय है, जिसको स्वयं का सहाय, उसको शरण की क्या आवश्यकता है? हम अशरण तत्व, मतलब क्या हुआ? मेरे को शरण नहीं है, ये अशरण है कि मुझे शरण की जरूरत नहीं है इसलिए मैं अशरण हूं। जरूरत ही नहीं। प्रकृति से मैं अजर अमर तत्व हूं, मरता ही नहीं, तो मुझे किसकी शरण में जाने की जरूरत है? जो चीज है उसका नाश होता नहीं, जब मृत्यु होती नहीं, तो फिर उससे बचने के लिए किसकी शरण में जाए? जो चीज हो तो उससे अपन उपाय करें उसका, जो चीज है ही नहीं उसका उपाय क्या करें? इसलिए आत्मा अशरण तत्व है, मतलब उसको किसी की सहायता की आवश्यकता है ही नहीं, तो स्वयं अपने में परिपूर्ण है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसने दूसरी जगह शरण खोज रखी है, इसलिए वो असहाय बना हुआ है। वो खुद की शरण नहीं ले रहा है और दूसरी जगह शरण खोज रहा है, इसलिए दीन दुखी बना हुआ है। और अपनी शरण लेवे और पर की शरण लेना बंद कर दे तो वो अभी सुखी हो जाए। क्या? तो ये बात इस अशरण भावना के अंदर अच्छे समझाई। तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता, मरण है ही नहीं, शरण की जरूरत है नहीं। और यदि तुमको लगता है कि नहीं इस शरीर का तो वियोग हो रहा है ना, तो इससे तो कोई बचा लेगा, तो कहते हैं नहीं, इस शरीर के वियोग होने से बचाने में कोई शरण नहीं। अब तीसरी भावना इसके अंदर संसार भावना। देखो इसमें से पढ़ लेते हैं पहले एकदम, इसके अंदर जो भावना है अशरण भावना का, इसका पढ़ के बना के चलते हैं। निकालो आप पांचवी डाल। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई बात है जो अपन ने कही, सुर असुर खगाधिप जेते। सुर हो, असुर हो, खगों का अधिपति हो। सुर माने
देवता गण, वैमानिक देव। और असुर माने भवनवासी। भवनवासियों का एक भेद है असुर। और खगादिप, खग कौन होते? खग। खग एक का पर्यायवाची शब्द। खग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। ख माने, ख कहते हैं आकाश को, और ग माने गमन। तो आकाश में गमन करे, तो आकाश में गमन पक्षी भी करते हैं और आकाश में गमन विद्याधर भी करते हैं। तो यहाँ जो खग है वो विद्याधर के अर्थ में है। तो सुरों के अधिपति हो, चाहे असुरों के अधिपति हो, चाहे खगों के अधिपति हो, माने विद्याधरों के अधिपति हो। सुर असुर खगाधिप जेते, ये तीनों लोक के राजा ले ली टॉप में। अधिपति माने राजा। तो सुराधिपति माने स्वर का इंद्र, सोधर्म इंद्र, असुरों का इंद्र और खगों का इंद्र, विद्याधरों का इंद्र। तो ये तीनों लोक के तीन इंद्र ले लिए ना। ऊर्ध्व लोक का सुरेंद्र, अधोलोक का असुरेंद्र और मध्य लोक का खगेंद्र। तो ये तीनों तीन लोक के राजाओं की बात करते हैं, छोटे मोटे लोगों की बात नहीं करते। छोटे मोटे लोगों की बात नहीं उड़ाती, अरे उनके पास साधन नहीं थे इसलिए मर गए। इसलिए एक ही बात कहता है, डॉक्टर नहीं पूछे इसके बारे में। डॉक्टर की खुद की बात करो ना। डॉक्टर तो पूछे नहीं इसलिए मर गए, और डॉक्टर तो खुद के हार्ट का डॉक्टर था, तो वो खुद को मर गया। आयु कर्म की तो बात ही नहीं करे और वो दूसरी बातें करे। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हैं, ऐसे उदाहरण है बिल्कुल। जो जिसका डॉक्टर था वो उसी बीमारी से मर गया। मैंने बताया ना आपको, नहीं बताया? कार का इग्निशन ऑन किया और उसी को वो वहीं बैठा उसको वही, मतलब उसको खुद को वो बीमारी थी और वो खुद ही नहीं पकड़ पाया और वो उसी बीमारी से मर गया। तो इंजन ऑन रह गया कार का। बहुत देर तक जब आए तब बाहर से अंदर से व्यक्ति आए कि क्या हुआ, और वो फेमस डॉक्टर, लेकिन उसी रोग से वो खुद ही चल गई। लोग आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? पोस्टमार्टम किया तो पता चला वो बीमारी, उसको बीमारी कई समय से, बहुत समय से, और वो उसको खुद को पकड़ने की है कि मेरे को बीमारी। क्या ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर को हार्ट अटैक नहीं आता, कैंसर नहीं होता, सब होते हैं, सब रोग। मृत्यु तो सबको ग्रस्ती है। मृत्यु किसको देखती है? सारे डॉक्टर अपनी व्यवस्था कर लेते हैं सारी, क्या बाकी सब जाते रहते हैं। अपन तो अपने तो सब चीर फाड़ करके देख लिया कैसे रोकना है इसको, मृत्यु को। ये कहते हैं कोई रोकने में समर्थ नहीं है। सुर हो असुरो खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। वही उदाहरण दिया, मृग को जैसे हरि माने शेर दलता है जंगल में, ऐसे इस मनुष्य को या जीव को काल जो है दलता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि हो मंत्र और तंत्र सब ले आओ तुम। कहीं के तांबीज गले क्या क्या आता है ना, सब बांट देते हैं। जैसे हिंदू में बढ़ते ही बढ़ते हैं अपने बढ़ते, ताबीज, मंत्र जी, तंत्र जी, क्या सब मंत्रित क्या है, मंत्रित रक्षा सूत्र, मंत्रित सूत्र काय का रक्षा सूत्र है? मोर आदेश से रक्षा करेगा क्या? जन्म मरण से रक्षा करेगा? सबको मंत्रित सूत्र मिलेगा। अरे जो सूत्र देने वाला है उसको खुद की पूछो कि उसका क्या हुआ, उसकी रक्षा हुई कि नहीं खुद की। तो इसलिए उन्होंने बार बार कहा, क्योंकि बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, इसलिए उन्होंने कहा मणि हो, कोई कहीं की मणि लिया, एक हाथ में एक अंगूठी की जगह पांचों पहन लो, इधर 5 इधर पहन लो और बालों में भी लगा लो, सब जगह लगा लो, लेकिन मरने से बचाने वाला कोई नहीं। मणि हो, मंत्र हो, कितने ही मंत्र, नमोकार मंत्र का ही उसको पाठ, तो उसके लिए ही कि उसका उपयोग धर्म में लगा रहे, लेकिन उसको मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। मंत्र तंत्र कोई विद्या जानता हो, बहु होई कितनी होई, मरते न बचावे कोई, मरने से कोई नहीं बचा। अब देखो आगे इसके बाद में संसार भावना में क्या है, कोई आदमी को लगे कि आप मरना तो है, चलो 2 दिन की जिंदगानी, तो 2 दिन की जिंदगानी क्यों ना मौज मजे करके जी जाए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। क्या लोग का तर्क रहता है 4 दिन की जिंदगी भैया मजे भोग लो, तब उनके दिमाग में 4 ही दिन की जिंदगी है, माने इसके बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच है। इसलिए वो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी में खूब मजे ले लो। मजे का मतलब क्या उनका कि 5 जिंदगी भोग, ये इतना उनकी इतनी सोच है।
मतलब बीमारी और बढ़ा लो और उसकी दवाई ढूंढते रहे। तो इसलिए ये आदमी का भी तर्क होता है कि चलो अब मरेंगे, जब मरेंगे अभी 4 दिन है तब तो तुम चुपचाप रहो, मरने की रोज रोज याद कराने से क्या मतलब। क्या एक आदमी ने तो मेरे को कहीं भी सही कि अपने जैन दर्शन इतनी बातें हैं, आदमी यूं पहले इतने परेशान रहता है और बस 12 भावना क्या मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अब मरेंगे, जब मरेंगे ना रोज की रोज मरना सबको एक दिन ही बोलने की क्या जरूरत है। जिस दिन मरेंगे तो देख लेंगे मरना है। कि भैया अभी बुद्धदास जी ने गलती कर दी होगी, क्यों रची है तो वही जाने, नहीं रची। ये आचार्यों ने गलती कर दी होगी, अनित्य भावना रखी। कि देखो ऐसा है कि कोई चीज की तैयारी पहले से हो तो वो चीज बहुत अच्छे से हो जाती है। यदि अपन रोज 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 मृत्यु को याद करेंगे तो जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन उसका भय नहीं लगेगा क्या। और एक भी मृत्यु सुधर गई तो अपनी मृत्यु होना ही बंद हो जाएगी। समझ में आया ना। जैसे जो लड़की होती है, लड़की की शादी होती ना तो लड़की अलग हो जाती है। तो लड़की अलग तो एक दिन होती है जिस दिन होती है, लेकिन वो जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से उसकी माँ पिताजी ये कहते हैं ये तो पराया धन है, पराया धन है, पराया घर की है, इसको तो एक दिन जाना है। तो लड़की एक दिन विद्रोह करती, क्या है जाना है, जिस दिन जाएंगे उस दिन चल गए। रोज 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 सुन सुन के पक गए कान, क्या पराया धन, पराया घर, पराया घर की। अरे भाई जब जाएंगे तब तुम खूब बोल लेना, लेकिन रोज रोज ये कहने की जरूरत क्या है। तो बेटा इसलिए कह रहे हैं रोज रोज कि ताकि जिस दिन तू जाए उस दिन हमको कोई दुख ना हो। और इतना कहने के बाद भी और इतना दिमाग में रहता है, फिर भी जब जाती है तो भी दुख होता है। मतलब पहले की बातें सुना रहा हूँ मैं, आजकल की मेरे को उदाहरण पहले की मान लो होता है कि नहीं होता दुख क्या ये बताऊंगा। यदि किसी जिसको होता हो तो होता ही है ना कि भाई जाले यही है। तो अब वो रोज याद था अपने को, फिर भी हो रहा है। जो चीज अपने को मालूम थी, अब यदि समझ लो अपने मालूम ही नहीं हो, अपन याद ही नहीं कर, एक दिन अचानक घटना घटे तो अपने को दुख होगा नहीं होगा एकदम। तो अपन ने अपना मानस तैयार किया रोज रोज बोलने से, ताकि जिस दिन जाए उस दिन हमें विशेष दुख ना हो। ऐसे हमने मृत्यु को रोज रोज इसलिए याद किया है ताकि जिस दिन आए तब उसका सहर्ष भाव से स्वागत करें, हमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं सता। आई है इसको आनी था, हम तो रोज ही पाठ पढ़ते थे, मरना सबको एक दिन सबको मरना, एक दिन सबको जाना ही था। आज हमारा नंबर आ गया है तो इसमें क्या दिक्कत है। जैसे गवर्नमेंट ने सबको बोल रखा है कि 60 साल की उम्र होगी तो रिटायरमेंट होगा, सबको मालूम है। अब आ गया दिन, भाई आज अपना रिटायरमेंट हो नहीं, आदमी हंसी खुशी सब लोग उसको रवाना करते हैं, वो भी हंसी खुशी जाता है। ऐसा नहीं सब लोग रोने बैठ जाते, अरे तो जाना है, या वो भी रोने बैठ जाए। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होती है वो। क्यों? क्योंकि वो दिमाग उसका बना हुआ है कि मेरे को इतने दिनों बाद मेरे को यहाँ से रिटायर होना है क्या। तो वो उसमें कोई उसके लिए दुख की बात नहीं है। और यदि उसको अचानक एक दिन रिटायरमेंट की कोई एज नहीं हो, एक दिन कह दे उसको भैया छुट्टी चलो, तो आदमी को दुख होता है कि नहीं होता। इसलिए जो चीज पक्की होती है पहले से निर्धारित, उसमें कोई दुख नहीं है। जैसे हमारे लिए मृत्यु भी निर्धारित सत्य है कि ये तो आना ही है, तो आना ही है, इसलिए किसी दिन आई हमें कोई दुख नहीं है। ये हमारा नंबर आ गया यार, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे रिटायरमेंट हमारा होगा तो दूसरे को नौकरी लगेगी, हम भी यदि रिटायर नहीं होते या कोई दूसरा रिटायर नहीं होता तो हमारी नौकरी नहीं लगती। जैसे आज यदि हम रिटायर नहीं होंगे तो दूसरे की नहीं लगेगी। तो ये तो रिटायरमेंट एक सहज प्रक्रिया है दूसरे की नौकरी के लिए। ऐसे ही मेरा मरना दूसरे के लिए जगह खाली करना है, मैं जाऊंगा दूसरा है। लेकिन फिर भी आदमी कहता है कि नहीं साहब, जितने दिन हैं उतने दिन भी मौत को क्यों याद करो। 4 दिन है तो 4 दिन भी मजे से जियो। मजे का मतलब है उसका खूब 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग के जियो। तो संसार भाव में याद दिलाती है कि जो 4 दिन की भी जिंदगी है उसमें सुख कहाँ है। जिन चीजों में तुम सुख खोज रहे हो उनमें सुख है कहाँ। मैंने संसार भावना का मूल प्रतिपाद्य, मूल केंद्र बिंदु यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तुम जो कह रहे हो 4 दिन मजा, तो मजा नाम की कोई चीज है ही नहीं। संसार तो दुख स्वरूप है। और जो संसार में भी सुख मानता है
वो कहते हैं कि ये बहुत समझदार, मैंने तीर्थंकर से भी ज़्यादा समझदार है, क्योंकि जिन तीर्थंकरों को भी संसार में सुख नहीं भाषित हुआ वो इनको सुख भाषित हो गया। अब या तो तीर्थंकर की सोच में कुछ गड़बड़ थी या लोगों की सोच में कुछ गड़बड़ है, एक न एक तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अपने को लग रहा है कि यहाँ बहुत मजा है, और तीर्थंकर ने कहा भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सब विधि संसार असारा या में सुख ना ही लगा। ये संसार सब प्रकार से विचार करो तो असार है, कुछ भी इसमें सार नहीं, कितने कुछ करो सारभूत कुछ नहीं, निस्सार है एकदम, केले के छिलके के समान है, कितने घूटते रहे निकालते रहो, सार कुछ नहीं निकलता। अपन खूब काम करते रहते ना यहाँ पे जितने भी संसार, सार क्या निकलेगा, क्या सार निकलेगा, कुछ नहीं, एक दिन मृत्यु करके चले जाएंगे। ये चीज यही सारा चीज, सारी जो फेम वेम सब यही कहीं, नाम वाम नाम धाम काम काम सब यही, कुछ भी उसमें सार कुछ नहीं है कि कुछ अपने को उससे हासिल हो रहा है। जैसे सब विधि संसार असारा और यहाँ में सुख ना ही लगा रहा, इसमें सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसमें कहीं सुख हो। और इसी बात को वैराग्य की भावना में प्रस्तुत किया है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। प्रश्न किया उन्होंने अपने से कि भैया यदि संसार में सुख होता तो बताओ तीर्थंकर काहे के लिए त्याग करते हैं, वो तो बहुत ज्ञानी ध्यानी पुरुष थे, उनकी तुम पूजा करते हो ना रोज, तो उनको उन्होंने जो किया उसको सही मानते हो नहीं मानते हो कि उनके किए गए काम सही थे, बस तुम आके ढोक देते हो। हमें मम्मी ने कहा कि इनको ढोक दो तो खाना नहीं मिलेगा, तो आदत हो गई, इसलिए आ जाते हैं। आज भी लोग भी दिखते हैं यहाँ पे, 4 जने समाज के लोग दिखते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए आ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सचमुच तुम यदि उनको ढोक देते हो ये मान के कि ये महापुरुष हैं और जो काम इन्होंने किया वो सर्वोत्कृष्ट काम किया, और जो बात इन्होंने बताई वो मेरे हित के लिए बताई, तो फिर ये बात तो विचार करो कि यदि इस संसार में सुख होता तो ये तीर्थंकर परमात्मा उसको छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो वो सारे सुख बहुत अच्छे नसीब थे, जिन सुखों के लिए तुम दौड़ रहे हो तो उनके ही थे। क्या आज्ञाकारी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, सारा वैभव, 6 खंड की विभूति, 9 निधि, 14 रत्न, इतनी बड़ी सेना, कितने करोड़ 18 करोड़ घोड़े, एक घोड़ा नहीं है यहाँ किसी, 84 लाख हाथी, एक हाथी नहीं पाल सकता आज की तारीख में कोई, 18 करोड़ गायें, 32,000 राज्य, मुकुटबद्ध राजा 32,000 राज्य थे एक तरह से, सोने की खदानें, हीरो की खदानें, निधियां जिनसे सोने और रत्न मिले, तो ये सब उत्कृष्ट चीजें थी उनके। अब तुम बताओ ये सब छोड़ के उन्होंने किसका मार्ग अपनाया, संयम को साधन किया, मोक्ष का अनुराग किया, तो इसका मतलब उनको सुख कहाँ में भाषित हुआ, संसार में कि मोक्ष में। तो यदि ये इनमें सब में सुख होता तो वो इनको क्यों छोड़ते, इसका मतलब ये कि सुख इनमें नहीं है, इनको छोड़ के वो जिसके लिए गए उसमें सुख है, जिसकी प्राप्ति उन्होंने की उसमें सुख है, तथा मोक्ष में सुख है, संसार में सुख नहीं है। और कोई भी गति का विचार करो, 6 डाला की पूरी पहली ढाल इस संसार भाव नहीं है, पहली ढाल में क्या है, संसार दुखों का वर्णन, कि तुम ये विचार करते हो कि चलो जो है ये नरक त्रियंश में दुख होगा, मनुष्य में सुख होगा, कुछ नहीं है ऐसा। ब्रह्म में हो, मनुष्य में दुखी दुख है, यहाँ पे कौन सा सुख है। वैराग्य की भावना में सब दुखों का वर्णन, कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई इष्ट के वियोग से दुखी है, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई अनिष्ट के संयोग से दुखी, कोई दीन दरिद्री विगिचे, कोई दीन है बचपन से उसके कोई माता पिता मर गए, अपाहिज है बचपन से, रोगी है, दरिद्र है, कोई दीन दरिद्री विगिचे, कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलिहारी नानी, किसी घर में पत्नी लड़ा के, तो के बेरी सम भाई, किसी घर में भाई भाई लड़ रहे हैं,
कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई पुत्र के बिना ही रोज रात दिन ही झूरना है इससे। हो मरे तो रो, किसी के मर गया तो रो रहा है। खोटी संतति सो दुख उपजे, किसी की खोटा निकल गया तो दुख खोटा है, सुनता ही नहीं मेरी है, मेरे को मारता है। कहाँ है सुख बताओ तो, किसके यहाँ सुख है? उसके यहाँ से लाके बताओ से कौन सुख है? कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिनके, जिनके पुण्य का उदय रहा, जिनके पुण्य उदय जिनके, तिनके भी नाई सदा सुख साता, उनके भी सदा का साता नहीं रहती, असाता का उदय होता है। नारायण प्रति नारायण के देख लो, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, सबके उदाहरण देख लो। रामचंद्र जी पत्नी के हरण लेकर, बाद में पत्नी को युद्ध में जीत के लाए, पत्नी फिर किसी ने आरोप लगाना चाहते, फिर पत्नी को छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण जन्मते समय कोई अपने सामने के जन्मते समय कोई मतलब जन्मते की तो कोई बात छोड़ो, बालक अवस्था में, लेकिन बाद में अपने सामने पूरे परिवार का नाश होते हुए देखा, अपने साथ भाइयों को बंधुओं को आग में जलते हुए देखा, छोड़ के आना पड़ा। तो माता पिता को जलती आग में छोड़ के आना पड़ा, कुछ नहीं कर पाए वो, चक्ररत्न वगैरह सब कुछ काम नहीं आया उनके, सब एक तरफ रह गया, सारा का सारा राज्य दूर दूर पूरा सामने देख रहे कि सारी नगरी सारी जल रही है, हमारे जितने कुटुंब वाले हैं सब जल रहे, और उनको बचाने के लिए सारे उपाय किए, एक उपाय भी सफल नहीं। माता पिता जल रहे थे उनके, माता पिता को रथ में बिठाया, निकालने लगे तो रथ गड़ गया, वहीं रथ का पहिया, रथ का पहिया नहीं चला, तो उन्होंने अपने कंधों से उठाए, भागे, दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, आवाज आई ऊपर से कोई नहीं बच सकता, तुम दो बच सकते हो और कोई नहीं बच सकता है। तो सब सामने के सामने छोड़ गया ना, सबके सब जल रहे भाई बहन, सब माता पिता साक्षात सारी पत्नियां जो छोड़ के चले गए वो चले गए, कईयों ने दीक्षा भी ले ली, तो जो वहीं रही हाँ, जो भी कई लोगों को उन्होंने कह दिया था, सबकी घोषणा हुई थी कि भाई ये तो आग लगनी है यहाँ, जिस किसी को दीक्षा लेनी हो, जो भी करना हो आत्म कल्याण कर लो। कई लोगों ने किया और कई लोगों ने लगाए, देखते हैं अभी क्या होता है। तो सब मरे, फिर भी इतनी खबर होने के बावजूद कि 12 साल बाद द्वारका जलेगी, फिर भी करोड़ों लोग मरे। मैंने उस काल में भी तीर्थंकर की वाणी पर भरोसा हुआ, जिसको हुआ उसको हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लोगों ने कुछ न कुछ लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ट्राई करेंगे कुछ न कुछ। कैसे जल सकती है इतनी बढ़िया नगरी, कौन जलाएगा ये सब, क्या करेगा, जब जली तो जल गई, खत्म। तो इसलिए वो कहते हैं कोई नहीं है, अच्छे अच्छे पुण्यशालियों के सदाकाल साता नहीं रही, अपने सामने के सामने उन्होंने अपने परिवार को देखा मरते हुए, और उसके बाद में आहार के लिए भटके वो गए, अब कुछ नहीं हाथ में, तो एक दूसरी नगर में गए, तो हम वहाँ खाने के लिए क्या करें, तो अपनी अंगूठी थी वो अंगूठी बेची, और अंगूठी बेच के पैसा लिया, अंगूठी में राज चिन्ह था, राज चिन्ह था, तो वो जिसने खरीदी उसको डर लगा कि राजा का चिन्ह है किसी, उसने राजा को खबर दी, राजा ने देखा ये तो कृष्ण नारायण की मुद्रिका का चिन्ह, तो समझ गया कि ये वही लोग, तो वो उनके ऊपर खाना, इधर तो बेचारे खाना खा रहे हैं और सेना आ गई। अब ऐसी अवस्था में क्या करे क्या नहीं जाएगा, फिर भी जैसे जैसे लड़े वहाँ से और खा पी के वहाँ से भागे, चलो यहाँ से, और वहाँ गए जंगल में गए तो पानी की प्यास लगे, पानी की प्यास लगी तो पानी भी भेजा, पानी नहीं मिला उनको, बिना पानी के मर गए। तो ऐसे ऐसे पुण्यशालियों की दशा हुई। अब तुम देख लो, तुम कौन खेत की मूली, क्या चक्रवर्ती बन गए इसी। इसलिए ये कोई संसार जो है सदाकाल सुखरूप अवस्था नहीं। यदि ये अवस्था भी सदाकाल हो तो अपन इसको, तो अपन संसार को हितरूप ठहराए, लेकिन ये अवस्था सदाकाल रहती नहीं। क्या संसार में पुण्य का उदय तो बहुत अल्प है, पाप का उदय बहुत है, इसलिए ये जो है इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो
तो ये संसार भावना में चारों सब प्रकार से यही बताया कि भाई हम तुम्हें इसका रिजल्ट बताए थे, तुम पूरी जिंदगी भर इसके लिए लगे रहोगे संसार में सुख खोजने के लिए, तो हम तुमको लास्ट रिजल्ट दे रहे हैं। जो रिजल्ट तीर्थंकरों ने अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त किया वो रिजल्ट हम तुमको बता रहे हैं कि इसमें सुख कुछ नहीं। जैसे कोई आदमी जहर खाने से मर गया, लेकिन उसको जहर खाने के बाद में भी थोड़ी बहुत पीड़ा हुई तो उसने लिख दिया कि भाई ये चीज़ मैंने गलत खा ली और ये जहर है और आगे इसको कोई भी नहीं खाए। अब दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा ये लिखी पढ़ी कौन मानता है, क्या मालूम वो आदमी क्या कौन लिख के गया, किसने देखा, अपन तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते क्या अपन किसी की मानते नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भारी पड़ सकता है कि नहीं मैं तो करके देख लो करके देख लो क्या, लेकिन इसका फल बहुत इसका फल जो है वो बहुत खोटा है, बहुत खराब है क्या, इसका विपाक जो है बहुत विरस है। फिर भी तुमको करना हो तो कर सकते हो, लेकिन किसी के अनुभव का भी लाभ ले सकते हैं ना अपन। उस व्यक्ति ने जो अपने जीवन में एक अनुभव लिखा कि भाई आगे के लोगों को सचेत कर दिया कि तुम इस चक्र में मत पड़ना क्या। तो ऐसे जिन तीर्थंकरों के चक्रवर्ती के कईयों के पुण्य का उदय रहा ना, तो लोग कहते अपन भी एक बार तो थोड़ा बहुत प्राप्त कर लो और फिर जो है इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ क्या देंगे, उन्होंने खुद ने पहले छोड़ के कहा ना कि इसमें सुख नहीं है। उनके तो पुण्य का उदय था, कोई कहीं कमाने थोड़ी गए थे, चक्रवर्ती बनने के लिए किसी दुकान में बैठे थे, रोज सुबह से शाम तक भागते थे, चक्ररत्न अपने आप आया। और फिर भी उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बताया, क्या उन्होंने अपने जीवन का क्या अनुभव बताया। उन्होंने ये कहा क्या कि धन में सुख है, उन्होंने तो ये कहा कि भाई इन सब में सुख नहीं है। और ये आदमी कहता है कि मैं तो खुद पहले चक्रवर्ती जैसा बन के देखूंगा क्या, मैं भी तीर्थंकर जैसे राजपाट वैभव प्राप्त करके फिर देखूंगा इसमें सुख है कि नहीं है, कि कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बात तो अव्वल बात तो ये है कि वो मिलने वाली नहीं है क्या, जो राजपाट की तुम बात कर रहे हो उसका कुछ अनंत भाग में मिलने वाला नहीं, और मिल भी जाएगा कदाचित जो तुम कह रहे हो, तो भी हम ये कह रहे हैं कि मिलने के बाद में उसमें सुख नहीं है, उसमें शांति नहीं है। तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करने से सिद्धि क्या है क्या, जिसमें जो चीज है ही नहीं उससे सिद्धि करने से क्या मतलब है। मैंने संसार में सुख खोजना ये ऐसा है जैसे बालू रेत में से तेल निकालना, अथवा सारे संसार के संयोगों को इकट्ठा करने की भावना ऐसी है, मतलब सारे सुख के संयोग में सब इकट्ठे कर लूंगा। जैसे सारे मेंढकों को एक तराजू पे तोलना, तोल सकता है कोई, ऐसे तराजू बनी क्या, मेंढक को तोलो, वही मेंढकों भाई 10 मेंढक रखते ना, 10 मेंढक रखते तो एक आध दो उसके पहले उछल जाते हैं, जैसे अपन ने यहाँ रखे तो पहले के उछल जाते हैं। तो ऐसे सारे संसार में भी सोचते हैं कि सारी सामग्री अनुकूल बना लेंगे, ये भी अनुकूल वो भी अनुकूल हो गया। सारी अनुकूलता एक साथ कभी किसी की रहती है। जब अपने सामान लो इंद्रियों की सामर्थ्य रहती ना, कहते हैं जब दांत रहते ना अपने अच्छे तो चने नहीं रहते खाने के, जब शरीर की ताकत रहती घी पचाने की तो अपने पास घी खाने का समय भी नहीं रहता और घी नहीं रहता है। और जब घी खाने का समय भी रहता है और घी पचाने की मतलब घी भी रहता है तो घी खाने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। डॉक्टर बंद करता नो घी कि भैया हमने तो कमाई इसलिए था, कमाया हो लेकिन घी नहीं खा सकते हैं, देखते रहे दूसरे को करते हो, बंद करता है उसने। जिन विषय भोग के लिए दौड़ लगाता है वो विषय भोग भोगने की सामर्थ्य चली जाती है। इसलिए सारे संयोगों को जुटाना ऐसा असंभव काम है ये, जैसे सारे मेंढकों को तोड़ना, क्योंकि कोई ना कोई समस्या आती है। अपन देखते हैं ना, जैसे यंत्र है घड़ी का, एक समस्या गई और दूसरी आ जाती, दूसरी गई तीसरी आ जाती, तीसरी गई चौथी आ जाती, कोई ना कोई समस्या लगी रहती। ऐसा कभी नहीं होता कि सारी अनुकूलता बन जाए तो कोई आदमी के मेरे तो कुछ है ही नहीं, अरे अभी और है नहीं तो कितने काल के लिए नहीं है, फिर क्षण भर में तकलीफ आ जाती। इसलिए उन्होंने कहा इसके अंदर कि सर्व विधि संसार असारा या में सुख ना ही लगा। बाकी इसकी पहली पंक्ति अपन कल करेंगे।